राम 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is September 22nd and today's quote is, the more people will be materialistic, the world will be burdened. Therefore, there must be war, pestilence, famine, and to clear these rascals, clear out. वृंदावन September 22, 1973 76। हिंदी में अनुवाद है, जितने अधिक लोग भौतिकतावादी होंगे उतना ही संसार का बोझ बढ़ेगा। इसलिए इन बदमाशों का पूरी तरह सफाया करने के लिए युद्ध होंगे, अकाल पड़ेगा, महामारी फैलेगी। वृंदावन 22 सितंबर 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I am completely dependent on your mercy. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, so today's quote about the materialistic people, भौतिकतावादी people। तो देखिए, हम जब किसी महामारी का सामना करते हैं तो उसका कारण ढूंढते हैं। तो कारण हम एक क्षेत्र पे जाकर टिक जाते हैं। जैसे अभी हमने एक बहुत बड़ी महामारी को फेस किया, कोरोना नाम की महामारी। एक कोरोना नाम का वायरस जो दिखता तक नहीं है, उसने लोगों की नाक में दम कर दिया, लोगों के नाक और मुंह में मास्क पहना दिया, लोगों को घरों में बंद करा दिया और कितने ही लोगों की जान ले ली। कई कई दृश्य तो ऐसे थे, लोगों देश में लोग मर गए थे और उनकी लाशें रोड पे पड़ी थीं, कोई उनको छूने को नहीं तैयार था। Why? Because we know that the corona is a contagious disease। बहुत इन्फेक्शन हो रहा था उसका। तो ये जो बीमारी आती है या कोई महामारी आती है या कोई अकाल आता है, ये सुनामी आता है, ये प्रकृति का एक इंडिकेशन है। ये प्रकृति का एक, आप समझें, आपको हिंट दिया जा रहा है कि द मटेरियलिस्टिक पीपल हैव इंक्रीजेस। बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म बढ़ गया है, बहुत भौतिकतावादी हो गया है। जब बहुत भौतिकतावादी हो जाते हैं तो लोग पाप में लिप्त हो जाते हैं, और पाप में लिप्त हो जाने का मतलब नाउ इट्स टाइम टू क्लियर आउट द डर्ट एंड रास्कल्स। तभी हम पढ़े हैं ना, जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाए हैं तो विश्व रूप में दिखाए हैं कि जब बहुत सारे राक्षस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे दुष्कृत्य लोग बढ़ जाते हैं और धर्म की हानि होने लगती है, तब ये सारे दुष्ट लोग मेरे दांतों द्वारा चबा लिए जाते हैं। तो ये दांतों द्वारा एक्चुअली प्रकृति के पास हैं। ये प्रकृति में जितनी भी समस्याएं हैं जो बहुत बड़े स्तर पर आती हैं, जो बहुत बड़े स्तर पर लोगों की जान लेकर जाती हैं, जैसे युद्ध, सुनामी, भूकंप और बाढ़, ये जितने भी आदि दैविक क्लेश है ना, हम जानते हैं क्लेश 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। सो ये जितने भी क्लेश हैं, ये हमारे जो हैं आदि दैविक वाले कैटेगरी, ये आप समझिए प्रकृति पनिशमेंट देती है। Why? Because getting too engrossed in the materialistic thing, the प्रकृति will slap you, है ना। तो ये प्रकृति की स्थिति है। हम जितना ज्यादा भौतिकवादी होंगे, हम उतना ही ज्यादा प्रकृति के पास में बंध जाएंगे और हमें जल्दी ही नया जन्म मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि आपके पापों का घड़ा अब भर चुका है, अब ये घड़ा फूटने वाला है। तो जब ऐसे सेलेक्टेड लोगों का घड़ा भर जाता है तो ऐसे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके मार दिया जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो मार देने का मतलब उनको एक नया शरीर दे दिया जाता है। आप सब इस स्तर को समझ रहे हैं कि आत्मा को ना तो कभी मारा जा सकता है, ना तो जलाया जा सकता है, ना तो सुखाया जा सकता है, ना ही कोरोना जैसी बीमारी उनको कभी मार सकती है।
तो मार नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको नया शरीर देने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि चलो अब और निम्न योनि में जाओ, बहुत हो गए पाप तुम्हारे अब। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। और ये मटेरियल वर्ल्ड की सत्यता है। आपको दिखता सब बहुत ग्लिटरी है, सब बहुत चमकदार है। जब हम भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट होते हैं तो लगता सब बहुत ग्लिटरिंग है, सब बहुत चमत्कार जैसा लगता है ना। एक एक मोबाइल जिसकी टच पे सब कुछ काम कर जाता है, सब बहुत चमत्कारी है। बट अगर हम इन्हीं चीजों का अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हम धीरे 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 करके हमारी मनोवृत्ति किस तरफ, पाप की तरफ डकटेल हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता है। और हम पाप करने लगते हैं इन्हीं भौतिक वस्तुओं का यूज करके। और जब हम पाप करते हैं तो इसकी सजा तो अवश्य की अवश्य मिलनी है। एवरी ऑफेंस हैज अ पनिशमेंट। हर कृत्य का एक सजा है। तो वो सजा यही है कि जब ज्यादा भौतिकवादी लोग बढ़ते हैं तो प्रकृति उनको एक जगह इकट्ठा करती है ना। कहीं भी एक जगह इकट्ठा कर देगी, सबको बुला लेगी और सबको बुलाकर एक साथ शूट एट साइट कर देगी, सबको एक साथ मार देगी, अब खत्म हो गया, है ना। और भगवान ही इसको करते हैं। भगवान इसके पीछे इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। हमारे भगवान भगवान मेड दिस प्रकृति टू 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 मेक द अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट करने के लिए कि जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या जो सिचुएटेड या धर्म के शास्त्रों का या नियमन नहीं कर रहा है, उसको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। और पनिशमेंट मिलता भी है, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स मिलते हैं, है ना। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पनिशमेंट से बच जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, आप जैसे साधुओं को बचाने के लिए भगवान कोरोना जैसा रूप लेकर आते हैं। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। और दुष्कृतिन लोग जो अत्यंत भौतिकतावादी थे, जो इस समाज में दुष्कृतिन थे और दुष्प्रचार कर रहे थे, धर्म की हानि कर रहे थे, है ना। विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे दुष्कृतिन लोगों का विनाश हो जाता है, मर जाते हैं, काल के ग्रास में चले जाते हैं। कृष्णा इज काल हिमसेल्फ, सो ही टेक्स दैट, है ना। एंड परित्राणाय साधुनाम, साधु लोगों को बचा लेता है ना। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ, है ना। कभी कोरोना बन के, कभी सुनामी बन के, कभी भूकंप बन के, कभी दो देशों के बीच में छिड़ा युद्ध बनकर, दुष्कृत्य लोगों को हटाने के लिए, टू क्लीन। जैसे किसान होता है ना, जब वो एक खेती लगाता है ना, तो उसमें जितने भी खरपतवार, जिसको हम वीड्स कहते हैं, वो वीड्स को काटता रहता है बीच बीच में, टू 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 मेक द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ इट्स क्रॉप, वो अपनी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो आप जैसे जैसे हम जैसे लोग बच गए, कोरोना जैसी बीमारी में हमारी मौत नहीं हुई, तो हमें समझना चाहिए हम सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है, भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है टू लिव, टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। और अगर हम इसका इस्तेमाल ना करके फिर से भौतिकतावादी जीवन में चले गए, समझने लगे कि अभोक्ता राम अहम, भगवान को भोक्ता राम समझने के बजाय हम खुद को भोक्ता समझने लगे, तो फिर हम भी किसी ना किसी बीमारी के चंगुल में आके जरूर से जरूर मरेंगे। प्रकृति का नियम है। और मरने के बाद लोअर योनि भी मिल सकती है आपको, दोबारा से भक्ति जीवन शुरू करने का भी मौका मिल सकता है। डिपेंड्स अपॉन हाउ मच कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज यू हैव प्रैक्टिस। आपने कितना भक्ति पालन किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका कोटा जितना ज्यादा होगा, उस अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। बट ये लाइफ आपसे छीन ली जाएगी, है ना, अगर आप भौतिकतावादी हो जाते हैं तो, है ना। देखिए, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। जब कोरोना नाम की बीमारी आई तो जूम, जूम इज द अवतार ऑफ कृष्णा, इज द अवतार ऑफ कृष्णा। जूम को हम लोगों ने, भक्तों ने यूज करा कि कैसे प्रचार करने के लिए। हमने आपके लिए डिप्लोमा, उपाधि जैसे कोर्सेज कराए और लोगों आपको भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान से कनेक्ट किया। Now the Krishna saves you in the form of this online Zoom meeting. Krishna is saving you. भगवान आपको बचा रहे हैं।
सुबह सुबह से लेकर शाम तक आप कभी ना कभी भगवान का नाम सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनते हैं, साधु संग करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको बचाया जा रहा है। कृष्णा है सिलेक्टेड यू। क्यों बचाया? ताकि आप साधु संग करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन सारे एक्टिविटीज से नहीं एसोसिएटेड हैं, वो फिर पाप कर रहे हैं, फिर भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, तो अगेन दे विल बी टेकन बैक। उनका जीवन फिर से ले लिया जाएगा और फिर से उनको निम्न योनियों में डाला जाएगा। दिस इज द प्रकृति रूल। आप प्रकृति को जब जब भोगने का प्रयास करेंगे तो प्रकृति आपको जरूर धोखा देगी, है ना? हाँ, what's that? There's a song, maybe that song is quite materialistic, but it matches with the प्रकृति। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। दिस इज प्रकृति। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्लिटरिंग है, बहुत चमकदार है, बस दिल लगाने के काबिल नहीं है। आपने जहां इससे दिल लगा लिया, फंस गए, धोखा देगी आपको, है ना? This is Prakriti's realization. So a person, an intelligent class of person who knows that what is the reality of this material world, they don't get attached to that. They become detached. वो डिटैच रहते हैं, युक्त वैराग्य का पालन करते हैं। वो समस्त प्रकृति को भगवान की सेवा में अपॉइंट करता है। Why? Because this is the real role of प्रकृति. When we are appointing प्रकृति in our service, so obviously आपको लगेगी खूबसूरत, लेकिन आपको धोखा देके तुरंत चली जाएगी, फिर से आपको गिरा देगी निम्न योनियों में। चक्र, बार बार चक्र चलता रहेगा। Okay, so that's the Prabhupada is telling in today's quote. Don't be materialistic, be spiritualistic. There are two ways, either be materialistic or be spiritualistic. And one thing I would like to share from the Ishopanishad text number 11, अगर आप पढ़े मंत्र नंबर 11, so मंत्र नंबर 11 में बोला गया है, the भौतिक जीवन is given to make you realize। आपको भौतिक जीवन एक टीचिंग देने के लिए दिया जा रहा है। जब आप भौतिक, क्योंकि बगैर आप क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जब तक आप दूध पिएंगे नहीं और दूध से आपकी जबान जलेगी नहीं, तब तक दूध जैसी दिखने वाली हर चीज को आप संभल कर सावधानी पूर्वक नहीं ग्रहण करेंगे। तो भौतिक जीवन या मटेरियलिस्टिक जो आपका लाइफ है, वो आपको टीचिंग्स देता है, वो आपको सिखाता है कि यहाँ सुख नहीं है। विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली, लेकिन बहुत सारी तरक्की करने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये तो जीवन ले रहा है, जीवन देने का तो इसका कोई कोई प्रयास ही नहीं है। कभी आपने देखा किसी परमाणु बम ने किसी को जीवन दिया हो? और कहते हैं हमने साइंस में तरक्की कर ली, परमाणु जीवन, ये जितने भी हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, जितने भी मिसाइल्स हैं, तो लोगों की जान ले रहे हैं। ये प्रकृति के काम को और आसान कर रहे हैं। दे एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ डेथ, बट दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ बर्थ। गुड पीपल बर्थ, स्पिरिचुअल पीपल बर्थ, that is only possible by practicing spirituality. So spirituality is the only thing, essence by which Krishna will directly come to save us. Okay, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's श्लोका। हम भगवत गीता के आखिरी श्लोक पर आ गए हैं, एंड आखिरी श्लोक है आज 27 नंबर श्लोक। और 27 नंबर श्लोक का उच्चारण करने के लिए हमारे साथ हैं जगरूप सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेर आर यू प्रभु जी? जगरूप सिंह प्रभु जी, कैन यू रेज योर हैंड? यस प्रभु जी, अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आई? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य एव विषय च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा है अमृतस्य एव विषय च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा है अमृतस्य एव विषय च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अर्थात, और मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है।
थैंक यू सो मच। ठीक है सर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, so this is the question, answer to the question. कौन सा प्रश्न? अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, किन संसाधनों का यूज करके व्यक्ति गुणातीत हो सकता है, तीनों गुणों से ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं को ब्रह्म डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म ज्योति वाला, ब्रह्म रियलाइजेशन। हम जानते हैं दूसरे अध्याय से कि भगवान को समझने के 3 स्तर हैं। सबसे पहला है ब्रह्म स्तर, जो भगवान के सिर्फ सत्य गुण को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा स्तर है परमात्मा स्तर, जो सत्य और चित्त दोनों का मिश्रण हमें दिखाता है, मतलब सत्य में चित्त ऐड हो जाता है। नेक्स्ट भगवान स्तर, भगवान ये सत्य, चित्त और आनंद तीनों का अनुभव हमें कराता है। दैट मीन्स दिस इज कंप्लीट, ये कंप्लीट है। हम जो कहते हैं ना, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये भगवान के लिए कहा गया, जो सत्य, चित्त, आनंद तीनों का अनुभव कराए। लेकिन प्रोसेस अगर आप देखें तो पहले अगर आप गुणातीत होते हैं तो ब्रह्म रियलाइजेशन करते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश को जब आप देखते हैं तब आप समझते हैं देयर मस्ट बी अ सूर्य। देन आप सूर्य की सतह तक पहुंच जाते हैं। तो वो बोलते हैं इफ देयर इज अ सूर्य की सतह, देन देयर मस्ट बी अ सम अथॉरिटी ऑन दिस प्लैनेट। देन यू गोज टू द विवस्वान। इस टाइम के जो सूर्य के राजा हैं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका नाम विवस्वान है। विवस्वान राजा का नाम है, जो सूर्य देव सूर्य लोक पे राज करते हैं। ठीक है, तो ये जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स यू गेट टू द अथॉरिटी। और वो अथॉरिटी जो सूर्य की किरणों को भी निर्देशित कर रहा है और सूर्य की सतह का ताप भी निर्देशित कर रहा है। सो दिस इज, तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठम अहम, मैं हूँ। वो जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति की लोग बात करते हैं, जिसको सत्य मानते हैं लोग, वो इटर्नल है। सत्य का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर आप करें तो इटर्नल। इटर्नल का मतलब जैसा कि अनुवाद में लिखा है, अमर्त्य, अविनाशी, शाश्वत, कभी ना मरने वाला, हमेशा शाश्वत है। और हमेशा कैसा है? अविनाशी, कभी भी नहीं मरने वाला, अमर्त्य है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ब्रह्म की जो ब्रह्म ज्योति है, तो भगवान से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली इट इज इटर्नल। तो जब व्यक्ति इस स्तर को जान लेता है तो भी वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वो यहीं पर रुक जाता है, देन वो अपने फॉल डाउन का कारण बन जाए। सत्य का मतलब जानना क्या? जैसे कल वाले कंटेक्स्ट में ब्रह्म का मतलब था क्या? स्वयं को जानना, सत्यता जानना। किस बात की सत्यता जानना? कि आप भी इटर्नल हैं, आप भी अमर्त्य हैं, आप भी अविनाशी हैं। आप भगवत गीता के उस श्लोक को रियलाइज करते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन करके, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर की हत्या हो जाने पर या शरीर की मृत्यु हो जाने पर उसमें आत्मा रूपी जो ब्रह्म है वो कभी भी मर्त्य नहीं होता है। तो एक्चुअली हम जब इस प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति भगवान की अपरा शक्ति है। भगवान इसको भागवत गीता के 7वें अध्याय में एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रकृति है ये मेरी अपरा शक्ति है। मैं इसमें जीवों को डालता हूँ। अहम बीज प्रदापितः, मैं बीज प्रदा पिता हूँ और प्रकृति एक माँ के समान है। जब मैं इसमें स्पिरिचुअल बीज डालता हूँ, देन प्रकृति इन जीवों को जन्म देती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है, भगवान की तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का मतलब शारीरिक तौर पे ये जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, ये प्रकृति का दिया हुआ है। और जो अंदर बीज है, व्हाट इज दैट? दैट इज स्पिरिचुअल, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, मेड अप ऑफ सत्य, चित्त और आनंद। जब हम प्रकृति के इस स्तर से ऊपर उठते हैं बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन हम ब्रह्म स्तर पर आते हैं। दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन में आप समझते हैं मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। फिर आप इस भौतिक जगत से डिटैच हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस में व्यक्ति सर्वप्रथम किस स्तर पर आता है? ब्रह्म स्तर पर आता है। स्वयं को ब्रह्म समझता है कि हाँ मैं सत्य हूँ।
दैट इज सत। देन वो नेक्स्ट स्तर के लिए प्रयास करता है। व्हाट इज नेक्स्ट स्तर? चित्त। चित्त मीन्स वो नॉलेज गेन करता है। वो जब जान लेता है कि वो सत्य है, वो उसका अस्तित्व सत्य है, वो अमर्त्य है, वो कभी भी नहीं मरने वाला है, जिस प्रकार से भगवान नहीं कभी भी अमर्त्य होते हैं, तो कभी भी मरते नहीं हैं। तो उस रियलाइजेशन को करने के बाद वो नॉलेज करता है, वो नॉलेज गेन करता है। और जब नॉलेज गेन करता है तो वो परमात्मा स्तर तक आ जाता है। देन उसको लगता है कि अब सत्य भी मिल गया है, मैं पता लग गया है कि मैं इटर्नल हूँ और मुझे नॉलेज मिल गया है। सो इसको मिलने के बाद दैट पर्सन इज हैंकरिंग फॉर आनंद, ब्लिस मिलना चाहिए, सुकून नहीं है अभी। तो सुकून पाने के लिए वो परम स्तर को जानता है, वो स्तर जिसमें सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, दैट इज भगवान रियलाइजेशन। तब वो भगवान रियलाइजेशन पे जानता है। तो आप इस प्रोसेस को याद रखेगा। द नंबर वन इज द प्रकृति, दैट इज हमारा जो प्रकृति है, ये हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब हम इसको यानी अपरा शक्ति से ऊपर उठते हैं बाय इन्वॉल्विंग दीज सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, तो भगवान की सेवा में या कोई कोई ऐसी साधनों का यूज करके जिसमें हम पूरे टाइम भगवान का स्मरण कर सकें, तब हम इस शरीर से ऊपर उठ के आते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। और आध्यात्मिक रियलाइजेशन का सबसे पहला रियलाइजेशन क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म रियलाइजेशन करने के बाद अगर आप रुक गए, गिर जाएंगे नीचे, तब गिर जाएंगे नीचे। जब तक आप परमात्मा स्तर पर नहीं आए तब तक आप भगवान स्तर पर नहीं आएंगे। दिस सीढ़ी नंबर वन, दिस इज ब्रह्म। और ब्रह्म पे ही आप अगर रुक के सेटिस्फाइड हो गए तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर रुक गए, ऊपर उठे बिना परम पुष्प के विषय में सूचना, ये बुद्धि विमल नहीं हो पाएगी। आपकी बुद्धि के कलमश नहीं दूर हो पाएंगे, आप इसी अवस्था पर रुक नहीं सकते हैं। और एक और, ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा का प्रथम अवस्था है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजिंग कृष्णा। अगर आप ब्रह्म स्तर पर नहीं आए तो आप भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते। भगवान को रियलाइजेशन करने का ये एक प्रोसेस है ना, इसको योगा लैडर बोलते हैं। तो योगा लैडर में सबसे पहले ब्रह्मा, देन परमात्मा, देन कृष्णा। बट जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। दे शुड नॉट गो टू हियर एंड देयर, they should not go to here and there. Why? Because they know the destination. What is the destination? To know Krishna as it is, to know Krishna, है ना। जैसे वो बोलते हैं पर देर इज, अभी कार्तिक मास आ रहा है, कार्तिक मास में बोलते हैं इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनास्या विरास्ताम की मन्ने। इदम ते वपुरनाथ मतलब बांसुरी धारण किए हुए जो कृष्ण है, जो श्याम सुंदर रूप है, मनस्या मेरे मन में बस उन्हीं का स्मरण रहे। तो ये तरह का जो स्मरण है ये भक्त करते हैं। बट औरों के लिए जो अर्जुन पूछ रहे हैं सवाल, तो उसमें बोलते हैं पहले ब्रह्म रियलाइजेशन करना पड़ेगा, देन परमात्मा रियलाइजेशन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द परमात्मा भगवान रियलाइजेशन। लेकिन अगर आप ब्रह्म स्तर पर भी रुक गए तो फिर आपकी जो क्या बोलते हैं प्रगति है वो रुक जाएगी। आप सोचे ब्रह्म ही सत्य है, आप अगर सोचे मतलब हम इटर्नल हैं, इट इज ओके, यू विल नॉट इंक्वायर फॉर द चित्त। जब आप नॉलेज स्तर पर नहीं जाएंगे तो आप परमात्मा स्तर को नहीं जानेंगे। और जब आप नॉलेज स्तर पर आ जाए और आप आनंद की रिक्वायरमेंट ना करें, जिज्ञासा ना करें, तो आप भगवान स्तर को नहीं जान पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और इसका जीवंत उदाहरण है चतुष कुमार। ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनक कुमार। ये जो 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ये ब्रह्म रियलाइजेशन में स्थित थे। ये निराकार ब्रह्म को ही सत्य मानते थे। देखिए, निराकार ब्रह्म को सत्य मानते मानते एक दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी चित्त स्तर पर आए। और जैसे चित्त स्तर पर आए, इनको रियलाइजेशन हो नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट द आनंद। तो आनंद लेने के लिए वो सत्यलोक से गए, सत्यलोक गए, और सत्यलोक में उनको की स्मेल आई, बहुत सुंदर सी स्मेल आई। और वो स्मेल किसकी थी? भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का स्मेल था। वो तुलसी का स्मेल सूंघते 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 गोलोक धाम चले गए। गोलोक धाम चले गए, जय विजय से मिले। जय विजय ने रोक दिया गेट पे, नो यू आर नॉट अलाउड, दिस इज नॉट परमिशन। चतुष कुमार थे, ब्रह्मा जी के बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप अगर पिक्चर देखें तो वो उतनी ही एज पे रुके हुए हैं, उनसे ज्यादा एज नहीं बढ़ती उनकी।
क्योंकि ब्रह्मा जी के इन चतुष्क कुमारों ने खुद को ही रोक लिया था आयु में, क्योंकि वो विवाह नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे पूरे जीवन ब्रह्मचारी बनना। तो उन्होंने कहा अगर आयु बढ़ेगी तो काम वासना बढ़ेगी, सो वी विल नॉट ग्रोन अप, हम ऐसे बच्चे ही रहेंगे। तो वो रोक दिया जय विजय ने, और जय विजय ने जैसे रोका, निकाला अपना कमंडलू, मारा जल का श्राप, तुम राक्षस बनोगे। तो वही तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब बन के आए ना भगवान की लीला में। तो ये जो स्थिति है ये भक्त की है। ब्रह्म स्तर से आपको परमात्मा स्तर तक जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आप फंस गए, तब आप फंस गए, तब आपके जाने का कोई भी कारण नहीं है। अब यहाँ पर भगवान प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान को अगर आपने जान लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तैत्रेय उपनिषद का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, लिख ले, रसो वे सारसम योवा लब्धंति लब्धानंदी भवती। रस के आगार रसराज कृष्ण, अगर भगवान कृष्ण का ज्ञान लेने पर मनुष्य, रस के आगार भगवान कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य को वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ दिस इज द कंप्लीशन, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट, है ना। अगर आप सत्य स्तर पर भी पहुंचे तो दिस इज इनकम्प्लीट, व्हाट इज मिसिंग, चित्त एंड आनंद इज मिसिंग, एम आई करेक्ट। और अगर आप परमात्मा स्तर पर आ गए, सो व्हाट इज मिसिंग, आनंद इज मिसिंग। बट व्हेन यू रीच टू द भगवान स्तर, आपने कृष्ण को जान लिया, एवरीथिंग इज कंप्लीट, सत्य चित्त आनंद तीनों आपको मिल गए। भगवान इटर्नल है, भगवान नॉलेज के स्रोत है, और भगवान आनंद के भी स्रोत हैं। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान को अप्रोच करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने भगवान को अप्रोच कर लिया तो आपको सारे संसाधन मिल जाएंगे। इसमें श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, राजा का सेवक लगभग राजा के समान पद का भोग करता है। और क्या, राजा का सेवक है वो राजमहल में तो रहेगा ना, राजमहल में रहेगा तो जो राजा खाएगा जूठा उसको भी मिलेगा, सेम चीज मिलेगी। राजा ने अगर मालपुआ खाया तो मालपुआ तो आपको भी मिलेगा, यस और नो। सो दिस इज द क्या बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ बीइंग सर्वेंट। ये दास को दास बनना और दासता स्वीकार करने के सब फायदे हैं। तो ये भगवान श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं, अतः भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता में सम्मिलित है। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले ही प्राप्त रहते हैं। तो जो व्यक्ति है वो पहले से ही जानता है, वो इटर्नल है, वो सत्य स्वरूप को जानता है, और वो आत्मा स्वरूप है, वो ब्रह्म रियलाइजेशन कर लेता है। लिखा है, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म है, हम जानते हैं कि हम सच हैं, बट वी फॉरगेट, हम भूल क्यों जाते हैं, भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रकृति के संसर्ग में आकर हम रजो तमो सतो गुण में आकर फंस जाते हैं। फंस जाने से हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। हम बहुत मुश्किल से ये बात एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं नहीं हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित हो जाता है। जो ये जान लेता है कि हम गलत जगह पर गलत चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि वी शुड गो टू समवेयर एल्स, वी शुड अप्रोच सम अदर प्लेस टू बी सेटिस्फाइड। हम दर्जी की दुकान पर खड़े होके गुलाब जामुन पैक करा रहे हैं, तो दर्जी आपको गुलाब जामुन कभी नहीं दे सकता है। इस भौतिक जगत में आनंद का अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं, सो वी आर सर्चिंग अ रॉन्ग थिंग एट रॉन्ग प्लेस। हम गलत चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, है ना। तो वही है हमारा, हम भौतिक जगत की अगर परिभाषा देखें तो भगवान बोलते हैं दुख आलयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है और अशाश्वत है, हमेशा के लिए टेम्पररी है, कभी भी परमानेंट नहीं है। बट हम तो बना लेते हैं अपने सपनों का महल, हम तो बना लेते हैं अपने सपनों की जीविका। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज भ्रम, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, दिस इज कॉल्ड माया। जो सच नहीं है उसको सच समझ रहे हैं, और जो झूठ है उसको सच समझ के बैठे हैं। सच को सच नहीं समझ रहे हैं, झूठ को सच समझ रहे हैं। दिस इज रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जान लेता है साधु संग में आकर, तो वो क्या करता है, भक्ति का पालन करता है। अब बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये हमारे श्लोक का प्रैक्टिस है। आपका सवाल होगा ना, क्या करें, क्या करें भगवान रियलाइजेशन करने के लिए।
तो ये शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान की भक्ति अतीव सरल है, जस्ट एम्प्लॉय योरसेल्फ इन द डिवोशनल सर्विस। शिला प्रभुपाद भक्ति का मतलब कहीं भी अपने तात्पर्य में ये नहीं लिख रहे हैं कि जस्ट बैठो एक जगह पे, नो। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं डिवोशनल प्रैक्टिसेस, प्रेममयी सेवाएं। सेवाओं का मतलब यू हैव टू डू समथिंग, व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ योर सोल। सोल कभी भी इनएक्टिव नहीं रह सकते, उसको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। तो एक्टिव या तो आप दो स्तर पर रहेंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिवली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, नेगेटिवली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब आप खुद की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए काम करें, दिस इज नेगेटिव, और जब आप कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करें, दिस इज पॉजिटिव। तो क्या करना है? श्री प्रभुपाद बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित। आप अंडरलाइन, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। बोलते हैं ना, जैसे आपको कोई सिद्धांत बताया जाता है, फिर बोलते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करें। हम पूछते हैं ना कि प्रभु जी आपने ऐसा तो बोल दिया, चलिए तो सिद्धांत की बात हो गई, प्रैक्टिकल बताइए हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या करें। तो वो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, है ना। क्या करें? श्री भगवान की सेवा में लगें, श्री विग्रहों को अर्पित भोजन, भोजन का उच्चिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्पों को सुगंध से की सुगंध सूंघें, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का कीर्तन करें, महामंत्र की ध्वनि, दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें, और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव के दिनों को मनाएं, एकादशी को व्रत करें। इस प्रकार की विधियों का पालन करते करते आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि विमल होएगी। ब्रह्म स्तर पर बुद्धि की विमलता कतई पॉसिबल नहीं है, बट इस तरह की प्रैक्टिस करने से बुद्धि विमल होगी, कलमश दूर होंगे और आप तीनों गुणों से ऊपर आ जाएंगे, है ना। ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर को पार करके आप भगवान स्तर तक आ जाएंगे। ठीक है। जब हमारे एक आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने एक हरि भक्ति विलास नाम की किताब लिखी है। हरि भक्ति नाम की इस विलास नाम की इस किताब में कुछ नियम बताए गए हैं कि हम कैसे साधन भक्ति प्रैक्टिस करें। ये जो जितना मैंने आपको बताया ना, पुष्प सूंघना, मतलब आप अपनी इंद्री को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, भगवान के बारे में सुनना, दृश्यों को देखना, भगवान का प्रसाद खाना, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो नियम हैं, जो डोंट्स हैं, वो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में बताया, और रूप गोस्वामी ने उन सारे एक्सट्रैक्ट को निचोड़ दिया, और निचोड़ करके कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनाए हैं, 64। और 64 में से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 5 अत्यंत महत्वपूर्ण मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हमें ये करना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो एक्चुअली साधन और भक्ति का आप पालन नहीं करें। 64 भले ना कर पाए आप, लेकिन ये 5 तो जरूर से जरूर करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तेर श्रद्धाय सेवाना। दिस इज द साधु संगत, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नाम कीर्तना, भगवान के नाम का जप, भागवत श्रवणा, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, मथुरा वास श्री मूर्तेरा श्रद्धाय सेवाना। मथुरावास, किसी धाम में वास करना। जैसे कार्तिक में आप सब प्लान कर रहे होंगे वृंदावन जाने का या मायापुर जाने का, तो ये धाम वास हो गया। फिर क्या? श्री मूर्तेरा सेवना, श्री मूर्ता मतलब भगवान की विग्रहों का, अर्चा विग्रह का सेवा करना। जैसे माताएं प्रसाद बना रही हैं, कुछ माताएं ठंडी आ गई तो ठाकुर जी के लिए स्वेटर बनाना शुरू करेंगी। श्री श्रील प्रभुपाद के लिए स्वेटर आएगा नया बन के, है ना, आप चेंज करना है, इस साल नया बनाना चाहिए। तो ये जो सेवाएं हैं, इसमें आप साधन भक्ति का प्रैक्टिस करके हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
So now the chapter ends. Now the next chapter is chapter number 15. So chapter number 15 है पुरुषोत्तम योगा. श्री पुरुषोत्तम की जय. So पुरुषोत्तम योग में सबसे पहला श्लोक है श्री भगवान उवाचा. तो कल का श्लोक रिसाइट करेंगे इंदु सोलंकी माता जी. ओके, हरे कृष्णा. ठीक है. सो 15.1 इंदु सोलंकी माता जी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं जब की. जब कौन कराएगा? जब के लिए भी हैंड रेस कर सकते हैं जिसने अभी तक नहीं. कल जपा कराएंगे सरोज वर्मा माता जी. ओके सरोज माता जी, हरे कृष्णा. ओके, सो मैं बात कर लूंगा. कल का जपा कराएंगे सरोज माता जी एंड श्लोका रेसिटेशन करेंगे इंदु सोलंकी माता जी. नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक. सो इट इज ऑन. यस, तो मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं. पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्ययं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च. पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्ययं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च. पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्ययं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Why you are recording transcript? एक सेकंड. प्लीज डोंट टच द सेटिंग्स. आप सेटिंग्स को मत खराब करिए कुछ भी. पता नहीं कैसे जाएगा. यस. Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. The next information regarding Mayapur camp. So आप मायापुर, आपके पास मथुरा वास करने का अवसर है. हमारे रूप गोस्वामी 5 भक्ति के तत्व बताए हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है. आप धाम वास करिए, तो जाइए मायापुर वास करिए. 1 हफ्ते का ट्रांसडेंटल संग लीजिए भगवान का डायरेक्ट. ओके, सो डू रजिस्टर. व्हाई? बिकॉज 30 लास्ट डेट है. ओके, हरे कृष्णा. दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन. श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय. इस्कॉन अयोध्या की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.